परफेक्ट। सो वी आर मतलब खत्म हुई है हमारी बैच नंबर 44 की जर्नी। सो 29 डेज का कोर्स आज कंप्लीट होता है। सो इन 29 डेज में आपने क्या पाया, कौन से एरिया में क्या क्या मैजिक्स क्रिएट किया आप लोगों ने, और किसी को भी ये जर्नी अगर आप बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो क्यों किसी को जुड़ना चाहिए इस कोर्स से? हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? कौन बोलना चाहेंगे पहले? राजीव जी, श्योर। सबसे पहले तो मैडम, मैं जो बेनिफिट हुआ सबसे ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, वो मुझे पता नहीं था कि यहाँ से हो जाएगा। लेकिन मुझे अ, सोने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा दिमाग, ब्रेन मेलाटोनिन बना नहीं रहा है। इसलिए कभी कभी खाने, छोटा डोज लेने पर मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि दवा भी काम नहीं कर रही बराबर। लेकिन जब से ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो शुरू करने के बाद मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि जंक दिमाग से थोड़ा इतना हल्का हो गया कि जैसे वैक्यूम क्लीनर लगा के बहुत सारा वेस्टेज खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया बाहर। तो उससे अभी मुझे हैरानी होती कि मैं आराम से सो जाता हूँ, भले थोड़ी देर सोने से पहले स्ट्रगल। लेकिन पहले ऐसा होता था कि 3 बज गए, अरे बाप रे 4 बज गए, अभी तक नींद नहीं आई। लेकिन अब ये होने लगा, तो ये तो मुझे फिजिकल बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से सुबह मैं फ्रेश होता हूँ। तो वंडरफुल। ये मेरे लिए एक बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा ये है कि कोर्स क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद काफी रिसर्च वगैरह करने वाला था आदमी हूँ। तो जब आपका यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा, तब मुझे इतना समझ में आया कि जो लिखा हुआ है, सिर्फ इसको पढ़ के रट्टा मार के उसी को बता देना नहीं है, बल्कि जो जिसने इसको अपने जीवन में उतारा है और दूसरों को सजेस्ट भी किया है, सजेस्ट करके उनका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो मल्टीपल एक्सपीरियंस को स्टडी करके फिर जो एक्सप्लेन करने की जो मैच्योरिटी है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है ऊपर। तो ये इतना समझ में आया कि इसको समझाने का तरीका, ये वो 3 इडियट के चतुर रामलिंगम जैसा रट्टा मार नहीं है। ये रैंचो जैसी मैच्योरिटी की वजह से जो आया है ना, वो आपके पास है। तो वो इतना समझने के बाद मैंने सोचा कि ये मुझे एनरोल करना है। तो एनरोल करने के पीछे ये मकसद था मेरा। तो जी। अगर मैं किसी को सजेशन दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि उनके बेनिफिट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये चतुर रामलिंगम वाला नहीं है। ये मत समझना कि कोई किताब पढ़ के बता रहा है। थैंक्स। ये इसलिए आपको जानना चाहिए क्योंकि ये मैच्योरिटी से आपको सिखाया जा रहा है, जो आपके लिए पर काम करेगा ही करेगा। थैंक उधर से कोई उधर से कोई कंजूसी नहीं होगी आपकी तरफ यू। से। अगर आपने नल बंद कर दिया तो आपकी बात अलग है, वरना फ्लो हमेशा चालू थैंक यू सो मच है। राजीव जी जी, मैम। थैंक यू। वंडरफुल एनालॉजी वंस मोर। थैंक यू। हाँ जी, अर्चिका जी हैंड रेज किए। हाँ जी अर्चिका जी। यस, हाय। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मतलब इतना कुछ बोल सकती हूँ आपके बारे में। बट यस, रिस्ट्रिक्ट करती हूँ मेरे वर्ड्स। बट मुझे सिर्फ इतना बोला है कि मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था, तब मैंने अनुपमा मैम को पूछा था कि भाई क्यों कोर्स करूं, मैं तो बुक पढ़ सकती हूँ ना। तो अनुपमा जी ने बोला था ठीक है आप पढ़ लो बुक, क्लास पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे। तो शी शेयर्ड मी वन वीडियो ऑफ हर्स। ओके। एंड वो वीडियो, मतलब आई एम अपर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो वीडियो सुनने के बाद मैं बोली नहीं, ये तो मुझे करना ही है। और मैं बहुत थी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकती, मैंने काफी सारी विद्याएं प्राप्त की है। तो मुझे ऐसा लगता था कि और अभी क्या है, ये तो द सीक्रेट बुक भी मैंने पढ़ा है, उन्हीं का तो थर्ड एडिशन है, उसमें क्या होगा, अभी कौन इस पे क्या बोल सकता है। लेकिन जब अनुपमा जी आपको मैंने सुना, ओके, द वे यू हैव एग्जीक्यूटेड, मैं तो ये बोलती हूँ कि रोंडा बन ने तो लिख लिया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो अनुज ने किया है। मतलब जितना श्रेय मैं रोंडा बर्न को देती हूँ, वाकई ही मैं उतना श्रेय मैं आपको देती हूँ। थैंक यू। मतलब आई वुड डेफिनेटली मुझे अगर कहीं लिखना पड़े ये रिव्यू,
या किसी को बोलना पड़े तो मैं बोलती हूँ कि रौंडापन के बाद अगर मेरे लिए कोई है तो वो आप हो, बिकॉज यू थैंक यू। रियली हैव क्रिएटेड मैजिक। मैंने अपनी मौत देखी थी 21 अगस्त को, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था। तो मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी, और मैं वाकई में अभी सोचती हूँ कि मैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चैलेंज हो तो ये इंसान पार कर सकता है, अगर ये आप कोर्स करो और वो आप ही से करो। पर आई आई 100% आप ही से होना चाहिए। थैंक ये मेरा, दिस इज माई, क्या बोलते हैं, एडवाइस, एंडोर्समेंट, जो भी कोई मैं इंग्लिश वर्ड्स बोल सकती हूँ, बस प्लीज डू इट फ्रॉम अनुपमा मैम ओनली, थैंक ओनली। यू अर्चिका जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। यस, हु लाइक, अनुश्री जी? Yes. या। मैं तो यूनिवर्स को थैंक यू, उन्होंने आपसे हमें मिलाया है। और मेरे जो जेठ जी है, उनकी वजह से हमारे फैमिली के 3 मेंबर्स ने ये कोर्स किया है। उनके सभी का ये बोलना था कि आप एक बार ये कोर्स कर लो। और मेरे हेल्थ की थोड़ी इश्यू है, तो वो सब जन बोले आप एक बार ये कोर्स कर लो, आपको जो जो हेल्थ का है वो आपका सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ये कोर्स करते समय इतना अच्छा लगा, और एक हम में एक पॉजिटिविटी आ गई कि हम भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, और हमारे लाइफ भी पॉजिटिव चल सकती है। और जो हमारे ड्रीम थे, हम ऐसे तो किसी को बताते नहीं वैसे ड्रीम, कि हमारे ये ड्रीम है, ये पूरा करना है, वो पूरा। और हम खुले दिल से आपसे वो सब बातें शेयर किए कि मेरा भी ये ड्रीम है, ये कर सकते हैं। इतना अच्छा लगा कि मेरे भी एक बेस्ट फ्रेंड जैसे आप, कि हम हमारे दिल की बात सब आपसे शेयर करने लगे। थैंक इतना अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक आपको कि आप हमारे लाइफ में हैं। थैंक यू अनुश्री जी, थैंक यू सो थैंक यू मच, मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, पूजा जी। यस मैम। मैम आपकी क्लास करने से पहले मैं सोशल मीडिया पे ये मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, तो उसी से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। तो फिर वो लाइव कोचेस की वीडियो देखने लगी, तभी मुझे आपकी वीडियो मिली थी, तो लगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर आपका कोर्स शुरू ही होने वाला था नेक्स्ट डे से, तो मैंने तभी एनरोल किया था पहले दिन ही देख ओके, के। तो फिर मैम आपका कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी आई है। थैंक पहले मैं अपने आप को लो फील करती थी, बट ये कोर्स करके बहुत अच्छा लगा। और आपकी ये छोटी छोटी टेक्निक से जो आप बताते हो, तो काफी चेंज आया है मैम अपने में भी। और मेरी दीदी और मेरी बहन भी मुझसे बात करके कहती हैं कि मतलब तुम में बहुत पॉजिटिविटी आई है। तो बहुत यू, अच्छा लगा, और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि ये कोर्स करना ही चाहिए, थैंक और मेरे घर वालों को भी कहूंगी। यू सो मच। नेक्स्ट मंथ मैं भी ज्वाइन करूंगी मैम वापस से। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम। पूजा जी, थैंक थैंक यू। यू। यस, who would like to go next? Shalini ji. Yeah. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थैंक यू बोलूंगी। मैं मैम की पुरानी स्टूडेंट हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लास लेके आपको। इनफैक्ट आपको देख के भी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब आपको देख के, आपसे बात करके, जब आप क्लासेस लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है मैम। और जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, बहुत से चैलेंजेस थे, और ऑफ कोर्स बहुत चेंजेस आए मेरे लाइफ में। मेरे थॉट्स, मैं ओवर थिंकिंग थी, सब कुछ बहुत चेंज हो गया। दोबारा लिया मैंने, तो छोटे छोटे मेरे लाइफ फैक्टर्स में बहुत चेंजेस आए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी ऑफ कोर्स यही बोलना चाहूंगी। मैं घर में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो घर वालों को भी लगता है कि हाँ बहुत से चेंजेस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ठहराव आ गया लाइफ में, कि हाँ अब ये चीजें थोड़ा कंट्रोल हो गया है, कि ये चीजें वैसे करनी है। पहले हड़बड़ी में या परेशान होकर हम कुछ भी करते थे, अब वो चीजें नहीं होती है। होती होगी लेकिन आराम से होती है। वो चीज आ गई, वो सबसे अच्छी है। ओवर थिंकिंग कम हो गया है, ठहराव आ गया है, पॉजिटिव वाइब हो गई है, और सब अच्छा अच्छा देखती हूँ। आज मैं सिटी गई थी, तो एकदम सब बहुत बहुत टाइम बाद गई, मैं जयपुर आई हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और सब अच्छा सोच रही थी।
कुछ हुआ था बीच में जाते हुए, बट कुछ टाइम बाद क्विक सोचा कि नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सब अच्छा है। तो कुछ टाइम बाद में वो इतना पॉजिटिव हो गई कि हस्बैंड को भी लगा कि सडनली ये कैसे इतना वो हो गई, क्योंकि इतना गुस्सा करने वाली है। तो वो चीजें इतनी अच्छी हो गई है लाइफ में, लोगों को अब सजेस्ट किया है वैसे जी करने के लिए। और तो अच्छा लगता है कि किसी और की लाइफ में भी चीजें अच्छी हो, तो इसीलिए उन्हें सजेस्ट करती भी हूँ और चाहती हूँ वो लोग ज्वाइन करें। बट वो उनकी थिंकिंग है कि वो कब क्या करेंगे। और मुझे अपनी कजिन ने मुझे सजेस्ट किया था, तो हाँ ऑफ कोर्स मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे सजेस्ट किया, जिससे मुझे एक गाइडेंस मिला और लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। एक बोलते हैं ना, एक देखने का नजरिया बदल गया कि हाँ ये मेरी लाइफ है, मुझे बहुत अच्छा करना है, अच्छे से जीना है। लाइफ यूं ही नहीं मिलती सबको, और मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि हाँ आप सब कुछ देख पाती हूँ। बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी हो गई। थैंक यू मैम। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। यस, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? अमृता जी, श्योर। मैंने कोर्स इसके पहले भी किया था, अभी मेरा नेक्स्ट है। उसी टाइम भी मेरे शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी, मुझे जितना मिला उतने में भी मेरे में बहुत चेंजेस हो गए। और इस टाइम तो थोड़ा बंदोबस्त हो उसमें टाइम गया, मुझे थोड़े चैप्टर्स रह गए। लेकिन एक समझ में बात आई, सबको ही बड़े होने के बाद नींद का प्रॉब्लम आता है। सब सबको ही इनडायरेक्ट कुछ चीजें समझ में नहीं आती लाइफ में, प्रॉब्लम किस वजह से होता है। लेकिन आपका कोर्स हुआ तो ऑल प्रॉब्लम्स बिना सोचे सॉल्व हो गए, बाद में लगा ये प्रॉब्लम थे। और इतना अच्छा लगा कि मैजिक इतना हुआ कि कुछ भी नहीं समझ में आता। यहाँ पहले मैं परेशान थी, किस वजह से थी वो मूल कारण ही मुझे मालूम नहीं था। अभी वो मूल कारण पता चला, और कुछ भी हो जाने दो, स्ट्रेस नहीं आता, रिलैक्स हो जाती हूँ। गुड, और मेरे वंडरफुल। बच्चों ने भी किया है कोर्स, थैंक यू बोलो मैडम को, थैंक यू। और मेरे दो बहनों ने भी किया है, मेरे एक फ्रेंड ने भी किया है, मैंने 4-5 जनों को बोला, उतनों ने भी किया है कोर्स। जी, सब ब्लाइंडली करते हैं और सबका भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है। रजपूत मैडम तो बहुत खुश हो गए आपकी वजह से। थैंक यू थैंक सो मच मैम। thank you Amrita ji, thank you so much for doing and for referring people. Thank you, thank you. Yes, who else? Anyone else? I mean, next कौन जाएंगे? वर्षा जारवाल जी जाएंगे? वर्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको ईयर प्लग निकालना पड़ेगा। ईयर प्लग का इशू आ रहा है शायद। वर्षा जी उदय। मैम। हाँ हाय जी, मैम। हेलो। हाय मैम, मैंने भी ये कोर्स ना अमृता मैम जो है ना अभी बात की, उनके थ्रू ही मैंने भी ज्वाइन किया था। इससे पहले मेरी बहन ने किया था, राजपूत मैम। हम्म। हाँ उन्होंने, और सच में मैम वो मुझे बोल रही थी, लेकिन मैंने ना इतना सीरियसली नहीं लिया था कि कुछ ऐसे इतना होगा। लेकिन मैम सच में बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा। मैं आपसे शेयर करने वाली थी, लेकिन करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। और ऐसे मैंने ओवर थिंकिंग के कारण 5-6 साल मुझे ना अभी थायराइड की गोली शुरू हो गई थी। ये सिर्फ रीजन वही था, ओवर थिंकिंग, बस उतना ही था। यस, अभी मैंने वो मेरे खुद पे मैं वो ध्यान देती हूँ, नहीं जाता वो आ ही नहीं रहा है ओवर थिंकिंग। वंडरफुल। हाँ, और बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। और मेरा ना पार्लर है मैम, ब्यूटी पार्लर में मेरे पास जितनी भी लेडीज आती है, मैं सबको वो कर बोल रही हूँ कि आप भी करो। उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और बोलूंगी वो करेंगी। जी, थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। यस, सलोनी, शीतल जी, who would like to go next? उपासना जी। चल है मैम। या, श्योर। मैम आज सबसे पहले तो इस चैलेंज को ही थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उसी की वजह से मौसी से बात हुई, उन्होंने वो कोर्स आपका रिकमेंड किया फिर। और फिर सबसे बड़ा थैंक यू आपको मैम,
क्योंकि सेकंड टाइम है मेरा, रिपीट है ये। और लास्ट टाइम जब मैंने पहली बार, जो फर्स्ट लेसन था लास्ट मंथ, मैम नोट लेके बैठी थी, पेन लेके बैठी थी, लेकिन मैंने एक बार भी थैंक यू नहीं लिखा था। वो कंडीशन थी मेरी कि बहुत डर लगता था थैंक यू लिखने से। लेकिन आज पूरी दूसरी नोट भर गई है इस बार वाले कोर्स के बाद। तो आपकी सारी बातें लिखी, जो बोली आपने उनमें, क्योंकि बुक में काफी कुछ है, लेकिन जो आप अपना एक्सप्लेन करते हो असली, उससे ही समझ में आती हैं चीजें। बुक पढ़ के एक थ्योरी पता चल जाती है बस, बट अब कुछ भी पुराने पैटर्न पे जाने वाले होते हैं तो ऐसे एक अलार्म में आपकी आवाज आती है, अलार्म सा बजता है, नहीं ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है। तो चाहे छोटी छोटी चीजें घर में, चाहे कांच टूटा, कुछ भी है, तो सब में ऐसे अलार्म सा एकदम बजता है माइंड में कि नहीं अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। और मैम आज बेटे से भी पूछा मैंने कि कुछ चेंज फील होता है मेरे में, कहते हैं 80% सेन हो गई हो अब आप। फिर बाकी 20% तो ही स्माइल, जस्ट स्माइल। और मैम चैलेंज बहुत बड़ा आया हुआ था, और टीचिंग से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि चैलेंजेस आते हैं तभी सीखने को मिलता है, वरना तो हमेशा यही लगता था लाइफ में कि आया ही क्यों है चैलेंज, क्यों आया, हमने क्या किया था, क्यों मेरी लाइफ में क्यों आया। वो सब बहुत एक अलग ही वे में जाते थे हम लोग, ब्लेम गेम चलता था कि उसकी वजह से ये हो रहा है। आज वो समझ में आया कि उसकी वजह से नहीं होता है, कुछ ना कुछ हमें सीखना है। तो वो सीखने को मिल रहा है उस चैलेंज की वजह से, वरना तो एक उसमें ही चले जा रहे थे, जिए जा रहे थे बस। तो वो जो नया सीखते हैं हम, तो वो किसी ना किसी चैलेंज की वजह से ही सीखा है मैंने, उस चैलेंज से। जी। और मैम गलतियों से भी सीख लेते हैं, हम सीखते हैं, बहुत बचपन से सुनते हैं कि गलतियां करते हैं तो सीखते हैं, लेकिन वो कैसे सीखना है उससे, उसको कैसे सोचना है गलती को, तो वो उससे ही आपकी क्लास से समझ में आया मैम। और हर चीज में हम थैंक यू बोलना, बहुत बोलते थे, एक फॉर्मल सा थैंक यू बोल दिया, कभी भी कुछ है कहीं लगता है बोल दिया, लेकिन आज कितना किसी को बोलना है और क्यों बोलना है, वो रियल में ग्रेटफुल होना आया है आज उस चीज में। और मैम लाइफ में गोल्स होते हैं, छोटे बड़े सब चीज होती हैं, लेकिन वो पास्ट में इतना स्टक हो जाते हैं कि वो गोल तक पता है गोल है, बट वो गोल ही रह जाता है, वो अचीव कर ही नहीं पाते हैं। तो वो पहुंचना कैसे है, आपने बोला था उस दिन कि निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। तो मैम वो जो एक पूरा प्रोसेस है ना करने का, वो इस क्लास से समझ में आया है कि करना क्या है। थ्योरीज हमेशा से पता थी, और आज तो नेट इतना एक्सेसिबल है कि हर चीज आपको पता है कि ये होती है, मोटिवेशनल कोट्स हैं, सब चीज है, बट वो करना कैसे है वो क्लास से ही आता है। इवन वो बुक पढ़ के भी नहीं समझ में आता। मेरे पास भी है, बुक पढ़ भी ली मैंने, बट कुछ नहीं समझ में आता था। वो बस पढ़ी, बुक बंद की, वो वही बात हो जाती थी कि हाँ ऐसे होता है, वो कैसे होता है वो क्लास से ही आता है समझ में। तो मैम इसीलिए रिकमेंडेड है ये क्लास मैम, कि वो कैसे अगर सीखना है तो आइए क्लास में, वो जरूरी है आना। और मैम आप जो अपनी एनर्जी शेयर करते हैं मैम, उससे मतलब अभी लग रहा है कि कल से 9 बजे क्या करेंगे, वो अभी से ही लगने लग गया है। क्योंकि एक पूरे दिन मतलब जैसे ही आज के 10 बजते थे लगता था कि हाँ कल 9 बजे अब क्लास होगी, तो वो एनर्जी शेयरिंग होगी मैम, वो बहुत यस। मीनिंगफुल थी वो एनर्जी शेयर होना मैम। थैंक यू। और मैम मेंटल हेल्थ पे मेरी बहुत अच्छा आया है, मुझे बहुत फायदा हुआ है मैम। फिजिकल पेन इवन हैंडल करने आ गए मैम, मेरे को बहुत होते हैं बार बार कहीं कहीं, तो वो आपकी वाली टेक्निक, बोलना करना उन चीजों को उस तरह से, वहां पे आई लव यू बोलना, अपने बॉडी पार्ट को आई लव यू बोलने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें सीखी हैं नई। बहुत अच्छी रही क्लास मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू मैम प्रेसिडेंट। आपने कोर्स किया उसके लिए भी थैंक यू, और फिर हमें सिखाया उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। डियर। थैंक यू सो वेरी मच। Okay, who would like to go next? सलोनी, शीतल जी, विजय जी, योगिता जी, 4 जने बचे हैं। Who would like to go next? योगिता जी। Okay, I'll just say, Yeah, sure. okay, I mean, Manjusha actually gave me your reference. She's been behind me since long time. I mean, in between, on and off, when we used to talk about our daughters and all, she used to tell me, "Arey, don't worry, why don't you do this?" I was knowing everything about law of attraction. I think I did manifest a lot of things in past,
but in between, I think I've lost in touch. I was in my regular routine and all. But yeah, due to some circumstances, I was overthinking and all, and then that day suddenly I was just a thought came in my mind like it's enough. I need a break now. So I just message Manjusha, and then she's like, "Arey, aaj hi class shuru ho raha hai, so you just get into it." So I think I'm feeling good. Like people around me are saying that okay, last 2 weeks have been pretty good, a normal kind of stuff. So I'm finding is good. I want to continue. I would have joined had it been in the evening or late evening. Uh, but yeah, I plan to continue this because I think I still need. I'm not saying it's like 100% everything is perfect and all, but yeah, I want to continue so that it becomes a normal routine as such. Yeah. So thanks for that. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Sheetal ji. Thank you very much. Thank you. Yes. Saloni, Yogita ji, Vijay ji. योगिता जी का म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा होगा. Okay, anyone else? Anything? Sure, Saloni, sure. Okay, so stopping the recording then. Okay. So ये रिकॉर्डिंग जो भी YouTube पे देखेंगे, यदि आप लोगों को हमारे अक्टूबर बैच से जुड़ना है जो कि 3 PM to 4 PM इंडिया टाइम दोपहर में होने वाला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर चैनल के बैनर पे मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको यदि 9 to 10 रात वाला बैच करना है तो फिर नवंबर मंथ का इंतजार कीजिए. जरूर उस मंथ में जुड़िए हम लोगों से. थैंक यू सो वेरी मच. ओके, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग.